सत्संग जरूरी इसलिए जीवन सफलता के लिए। रामायण कहती है बिनु सत्संगी विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यानी बिना सत्संग के प्राणी को विवेक अर्थात ज्ञान नहीं होता। मान्यवर महादेव की भाटी नांगल जैसा बोरा, उनकी ओर से 100 रुपया भगवान के नाम भेंट किया, सदा कृपा बनी रहे। मान्यवर राम स्वरूप जी लेखरा कालवार वालों की ओर से 100 रुपया भगवान के नाम भेंट किया, सदा कृपा बनी रहे। तो यानी बिना सत्संग के विवेक होता नहीं है। और विवेक की परिभाषा क्या है? मान्यवर प्रभु दयाल जी सुनिया पांचे वालों की ओर से 100 रुपया भगवान के नाम भेंट के सदा कृपा बनी रहे। विवेक कहते हैं मिली हुई दो चीजों को अलग अलग करके देखना, यानी विभाजन करना। जैसे पानी और दूध मिला हो, उनको हंस जो है अपनी चोट से पानी को अलग और दूध को अलग कर देता है। पानी को छोड़ करके दूध पी जाता है। इसी तरह इन दुनिया में सद्गुण, अवगुण, अच्छाई, बुराई, भलाई, ये सब मिले हुए हैं। इन अवगुणों सद्गुणों को, अच्छाई बुराई को भिन्न भिन्न करके देखना, या अवगुणों को, बुराई को छोड़ करके सद्गुणों को, भलाई को जीवन में उतारना, ये विवेक की कक्षा है। और वो विवेक बिन सत्संग के नहीं होता। विवेक यानी यथार्थ ज्ञान। ज्ञान एक जीवन में कांच की तरह है। अपने चेहरे की सफाई को या मलिनता को देखने के लिए कांच की जरूरत होती है। अपनी शक्ल को अपनी ही देखते हैं, मगर फिर भी कांच के बिना अपनी खुद की शक्ल भी नहीं दिखती। ऐसे स्वयं के जीवन की अच्छाई, बुराई, गुण, अवगुण, गुण, कर्म, लक्षण, चरित्र, स्वभाव, ये सारी पहचान बिना ज्ञान के नहीं होती। और जब तक अपने आप की पहचान नहीं होती, तब तक और के प्रति घृणा की, नफरत की, द्वेषता की भावना की दृष्टि खत्म नहीं होती। ज्ञान। एक राजा सुबह सुबह घूमबा निकले हो। सर्वप्रथम दिन उठे राजा ने एक आदमी मिले हुई नजर आयो। कोई मुंडो देखियो राजा ने, असी कोई योग की बात थी। उन दिन राजा बड़ो परेशान हुयो, दुखी रहियो। यहाँ तक कि अंजल भी न मिले। राजा बड़ो अंधविश्वासी थो। राजा का दिमाग में रिएक्शन हो गयो रे, ये आदमी को मुंडो खराब है। दिनोगती आपने यो ही देखियो, यो ही नजर आयो, ये कोई मुंडो देखियो जो आपनो दिनमान ही खराब हो गयो। बड़ा परेशान रिया, दुख पाया, अंजलि न मिले। राजा शाम का गढ़ में आया, नौकर से क्यों रे वो आदमी ने बुलाओ गांव में से। जब ने गढ़ में बुलायो, राजा खैरिया रे
कर्म ठोक थारो मुंडो जो खराब है। आज तू ही मिलो मन दिन उगतई, मारो पूरो दिन खराब हो गयो, मैं बड़ो परेशान रहियो दुख पायो। अंजलि न मिलियो रे। अब राजा तो राजा है, नौकरा ने कह दियो रे इनको मातो ही कटाओ रे भरो, मैं तो जिंदो रह लो और गांव में रह लो, कभी और नजर आवे लो, कभी और दुख देखनी पड़े। जब वो आदमी ने विचार करियो मातो कटवा तो बड़ी सजा कौन होवे। और जब आप मरवाई जा रहा तो राजा ने भी नीकर छाती ठोकरी खेचा, जो कह तो राजा की भाकरी ठिकाना आ जावे, न तो फिर आपनो नौरता मुहूर्त सदी जावे। जब वो आदमी राजा ने किया अंदाजा, एक बात बताओ, आज सुबह सुबह थे मारो मुंडो देखियो, भीमा अतरो की तो दुख पाया के एक दिन परेशान होनी पड़ गयो, भूखो तो सायो रहनी पड़ गयो। एक अलावा और ज्यादा नुकसान तो होयो ही को न देख बात। पर एक बात बताओ, आज मैंने भी सुबह सुबह था कोई मुंडो देखियो, मारो तो जड़ा बार को डोल बाज गयो, मातो कटवा को दिन उग गयो। अब थई खेदियो का अपने दोया में ज्यादा मुंडो खराब खुड़को है। राजा मन में विचार करियो रे बात तो साची है, आप इनको मुंडो देखियो जो भूखा ही मरिया, और आपनो मुंडो यो देखियो जो इनको मातो कटवा कोई दिन उग गयो, आदेश हो गयो है। जब राजा कियो रे ताशो ज्यादा कर्म ठोक तो मई निकले पड़े, ताशो ज्यादा मुंडो खराब तो मारो ही निकले। बस जीवन की ही दिशा की ओर लौटना पहला नंबर की ज्ञान की कक्षा है। आज इंसान की पूरी जिंदगी दूसरों के जीवन के अवगुण और बुराइयों को देखने में अनमोल मनुष्य जीवन का समय बर्बाद हो जाता है। और इसी सोच में, इन्हीं विचारधारा में प्राणी अपने स्वयं के जीवन का सुधार या उत्थान भी नहीं कर पाता है, और इस जीवन को ऐसे ही बर्बाद करके थारे मारे पड़ा में और आया भी दुर्गति से ही, और वापिस दुर्गति के गड्ढे में जा गिरता है। इसीलिए सत्संग की जरूरत है कि यो जन्म सफल हो जावे रे, कर सत्संग महापुरुषों की, संत वचन महामंत्र मान जे, मोक्ष सनातन पंथ जान जे, भवबंधन संत छुड़ावे रे, कर सत्संग महापुरुषों की। ये कर्म की गति ऐसी विचित्र है, 1000 जन्म बीत जाए मगर कर्म फल दिए बिना जीव का पीछा छोड़ता नहीं है। जैसे सैकड़ों गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ देता है, ऐसे हजारों जन्म बीतने पर भी कर्म का पीछा फल दिए बिना छोड़ता नहीं। जहाँ दोष है वहीं कर्म का फल निश्चित है। इंजेक्शन को चाहे पाँव में लगाओ चाहे हाथ में लगाओ, ये दवा वहीं जाके रुकती है जहाँ बीमारी होती है, जहाँ दर्द होता है। ऐसे जीव की वही गति होती है जहाँ जीव का कर्म है। सोचो, कर्म की गति और कर्म का फल निश्चित है। एक आदमी एक बाग के पास से निकल के जा रही हो, बाग में नारंगियां पाक रही थी। सोचो, नारंगियां देखी खुड़ना है आख्या में, मन में जति तोड़ लिया, तोड़वा की जति कुड़ के मन के, तो तोड़वा के लिए चादर कुड़ गया है, पग पाँव गया, तो जाकर वहां तोड़ी खुड़ना है, हाथ आना, हाथ तो तोड़वाला या बेचारा, खाई खुड़ना है, मुंह डालना, तो मुंडो भी
पाकेट की नहीं अंदर रखवाड़ो तो स्वाद आयो खुण है जीव ने जीव भी स्वाद ले पेट में रड़का दी तो भूख मिटी खुण की पेट की। इतनी देर में बाघ को धरी आ गयो, दो कुतेरा धरिया मोरा में। अब बोलो बेचारा को मोरा को मगरा को कहीं दोष हो, फोकट में कुटाई खुलने खानी पड़ी, कुटनो खुलने पड़ी हो मोरा। फिर भी सोचो भले ही कुतेरा मोरा में खानी पड़िया, कुटनो मोरा में पड़ियो, मगर आखिरी पाचो रोनी खुलने पड़ियो है आख्या है, रोनी खुलने पड़ियो आख्या में रोनी पड़ियो, क्योंकि दोष की शुरुआत आंखें से हुई थी। आंखें नहीं देखती थी वो जंजाल ही खड़ो नहीं हो। तो जहां कर्म की शुरुआत है, कर्म का दोष है, कर्म का अपराध है, वही कर्म का फल है। इसलिए मानस कहती है कौन कौन सुख दुख कर दाता, अरे निज कृत कर्म भोगे सब घाता। जीव कर्म आपे करे और आपे ही फल भुगत, आप रमत संसार में और आप तिहिते मुक्त। इसलिए कर्मों का उत्थान होना ही तो जीवन की सफलता है। एक तिरना और एक डूबना। डूबने की परिभाषा है, डूबता जो है हमेशा नीचे जाता है। डूबना कहते हैं पानी के नीचे जाने को, और तिरना कहते हैं ऊपर आने को। दो तरह के कर्म है, एक शुभ कर्म जिनको ऊंच कर्म कहते हैं, एक अशुभ कर्म जिनको नीच कर्म कहते हैं। आचार विचार खान पान गुण कर्म लक्षण चरित्र यानी कि अशुद्धता, नैतिकता के विरुद्धता और वैदिक सिद्धांत की प्रतिकूलता, अपवित्रता, मर्यादाहीनता, ये सारे अशुभ कर्म है, ये नीच कर्म है। तो डूबने का अर्थ है नीचाई की ओर जाना, अशुभ कर्मों की ओर प्रेरित होना, अशुभ कर्मों का करना, ये डूबना है। और तिरना यानी ऊपर आना, इन सब आचरणों से ऊपर उठना, दुर्व्यसनों से ऊपर उठना, अवगुणों से चरित्र से ऊंचा उठना, ये तिरना है। जिसने तिरना जान लिया उन्होंने सारा ज्ञान समझ लिया। तिरवो जान लियो तो सब शास्त्र पढ़ लिया, तिरवो जान लियो सब सत्संग सुन ली, तिरवो जान लियो सब तीर्थ कूट पूजा पाठ हो गई। तिरवो न जानियो तो ये इतना करते हुए भी कुछ ना करियो है। मौन अर्थ है तिरना। तो एक नाव में पंडित जी बैठिया, नाव वालों चला रही है, नाव बीच में गई। पंडित जी नाव वाला ने पूछ लिया, रे भाया कटे जिंदगी में तीर्थ भी करियो कि नाव चलावा में रह गयो। नाव वालों कह रियो, पंडित जी महाराज गरीब आदमी हूँ, नाव चलाऊं जब बाल बच्चों को गुजारो है, कभी मैं जिंदगी में तीर्थ में न गियो, नाव चलायो और परिवार को गुजारो करियो। पंडित जी बोल रहे जब जिंदगी में तीर्थ ही न करियो, 100 वर्ष की जिंदगी मिली रहे, 100 वर्ष को मन के जमारो मिलियो, 100 में 25 साल तो यूं ही बर्बाद ही गया। 100 में 25 साल तो यूं ही गया बिना काम के। थोड़े आगे गया पंडित जी और की, कभी सत्संग में भी गयो रे, कभी सत्संग भी सुनी। वो नाव वालों कह रही हो पंडित जी कभी सत्संग में न गियो, नाव चलाई गुजारो करियो। तो 25 साल और गया थारी जिंदगी का बिना काम फोकट। यान बातें करता करता नाव बीच में आई, जोर से आंधी तूफान चालवा लाग्यो, नाव टीगी टी हिलोड़ा खावा लागी।
नावाड़ो घेरियो जे पंडित जी महाराज अब मारो बस कोन या नाव मासू पार न सके नाव डूबेली जरूर। आप तो या बताओ ये कथा कीर्तन करवा में रह गया थोड़ो घणो तिरबो भी सीखियो जमारा में तिरबो भी जानो कि न जानो। पंडित जी घेरिया मुँह तो पूजा पाठ कथा कीर्तन में रह गयो कदी पानी के अंदर गुसर लाते ही न भागी मन तिरबो ही न सीखियो। तो नावाड़ो घेरियो मारा तो 50 साल ही किया यूं ही काका आज 100 बरसी में ही पूरा ओसी नदी में काको तो टे जाए बड़ा बार इसलिए तिरबो न जानियो उन कहीं भी न जानियो जीवन में। और तिरने का अर्थ पहले सुन रहे थे जीवन के दोष छूट जाना दुर्व्यसन हट जाना अवगुण अपवित्र चरित्र अपवित्र आचार विचारों से अपवित्र खान पान से दूर हो जाना यही जीवन में उभरना और जीवन की सफलता या अथवा तिरना है। दादू जी महाराज वाणी में कियो है अर्थ आया जब जानिए सब अनर्थ छूटे दादू भांडा भरम का और गिर चोड़े फूटे। एक होता अर्थ एक होता अनर्थ। कोई से कोई अपराध हो जाए तो अपन कहते हैं ना बेटी बाप अनर्थ ही कहीं कर दी हो रहे। अनर्थ यानी दोष अनर्थ यानी अपराध अनर्थ यानी गुनाह ये सब जीवन से छूट जाए उसी का नाम जीवन में तिरना है। इसी के लिए सत्संग की जरूरत है। इसलिए कहा यो जन्म सफल हो जावे रे कर सत्संग महापुरुषों की। सदगुरुदेव भगवान की। कोई और भी है कि जाने वाले और भी कोई भजन गावा वाला है? अबार वो पधारिया था कहीं के लिए है वो आया कि कोई भजन गावा वाला है?